आज का हमारा जो मौजू है वो है जेनजी का है जमाना। जी जबरदस्त। जेनजी का, और ये हकीकत है, जेनजी का ही जमाना है। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अब देखते हैं कि क्या करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो आप तैयार हैं नूरिया? टाइमर लगाएं, स्टार्ट। यह है जेनजी का ज़माना और मैं हूँ इसकी नुमाइंदा सदर अली वकार। हमारी पैदाइश तो इंसान के तौर पर हुई, लेकिन परवरिश वाईफाई के साए में हुई। हम वो हैं जो चाय ठंडी होने से पहले ट्रेंड्स बदल देते हैं। 2 मिनट तक मैसेज का रिप्लाई ना आए तो दोस्तियाँ ख़त्म कर देते हैं, और वाईफाई ना चल रहा हो तो घर वालों से भी मिल लेते हैं। सदर अली वकार, हकीकत यह है कि दुनिया का सबसे बाखबर और बासलाहियत ज़माना जेनजी का है। अगर हम किसी चीज़ का इरादा कर लें तो दुनिया बदल सकते हैं, बस शर्त यह है कि हाथ से मोबाइल छीन लिया जाए। वैसे आज 12 मार्च है। आपको एक दिलचस्प बात बताऊं, इंटरनेट जिसके बगैर जेनजी 1 मिनट भी नहीं रह सकती, उसकी बुनियाद भी 12 मार्च 1889 को टिम बर्नर्स-ली ने की। मुख्तलिफ कंप्यूटर्स को जोड़ा, मालूमात इकट्ठा की और वर्ल्ड वाइड वेब बनाई, जिससे न सिर्फ जेनजी बल्कि दुनिया की हर नस्ल फ़ायदा उठा रही है। सदर अली वकार, मैं अंग्रेज़ी में शुरू से ही माठी थी। मशीन को मैचन और नॉलेज को कनॉलेज करते करते मेरी अंग्रेज़ी में निखार आ गया। लेकिन अब तो जेनजी का ज़माना है। कमिंग बना CMG, शुक्रिया बना TYSM और फेसबुक बन गया FB। वैसे FB से याद आया कि सर इदरीस की FB की सरगर्मियां देखकर लगता है कि सर जेनजी को टक्कर देने की पूरी तैयारी में है। क्यों मैम? वैसे जुहेब भाई भी किसी से कम नहीं, 1-1 मिनट का हिसाब रखते हैं। अगले मुकर्रर को ऐसे बुलाते हो जैसे दिल में ये कह रहे हो कि जल्दी करो, प्रोग्राम खत्म करके जुहेब हसन 3136 पर पोज भी तो डालनी है। सदर अली वकार, यह है जेनजी का ज़माना, लेकिन मसला बहरान वही पुराना, आटा, गैस, चीनी हो या पेट्रोल। वैसे हमारे पड़ोसियों को भी अपना ही फंसाना है। पलवामा हो या ऑपरेशन सिंदूर, बैंड बजवा कर जाना है, और उसके बाद छुछुंदर, धुरिंदर जैसी मूवीज बनाकर अपनी जनता जी को चूना लगाना है, और हकीकत में राफेल गिरवाकर पायलट छोड़कर भाग जाना है। सदर अली वकार, आजकल हर तरफ जंग का माहौल है, लेकिन मजाल है कि जेनजी को जरा भी घबराहट हो, इत्मीनान से पूछेंगे कि कहाँ हमला हुआ, किसने किया, और फिर मोबाइल फोन या लैपटॉप में कनेक्ट हो जाना है। सदर अली वकार, मुझे लगता है कि अब हुकूमत पर तनकीद करके सर खपाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुस्तकबिल में इनकी सबसे बड़ी सजा जेनजी पर हुकूमत करना होगी, क्योंकि ये नस्ल नारे लगाना तो दूर की बात, जल्द से भी ऑनलाइन अटेंड करेगी। सदर अली वकार, मिज़ा बेहतर, जेनजी का ज़माना सिर्फ मोबाइल फ़ोन या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का ज़माना नहीं, बल्कि जदीद और तख्लीकी नस्ल का ज़माना है। टेक्नोलॉजी का मजबूत इस्तेमाल कामयाबी की ज़मानत है, क्योंकि वक्त बदल चुका है, अंदाज बदल चुके हैं, और अब है जेनजी का ज़माना। क्या बात है, बहुत अच्छे भाई, बहुत जबरदस्त कंटेंट था। खुद ही लिखा था कंटेंट? मामा ने लिखवाया था ना, दोनों ने मिलकर लिखा। बहुत अच्छा कंटेंट था, जबरदस्त। जी तैयार हैं आप? वही स्टार्ट। सदर अली वकार, जेनजी अब तक की सबसे अजीब और गरीब नस्ल है, क्योंकि इनके पैदा होने पर डॉक्टर से लेकर घर वाले तक सब परेशान होते हैं कि हुआ है कि हुई है, मगर जो भी है बहुत बुरा हुआ है। सदर अली वकार, ये जेनजीज ही तो है जिनके पैदा होने पर कहा जाता है मुबारक हो, एक नया इन्फ्लुएंसर पैदा हुआ है, जो नॉर्मल बच्चों की तरह दूध तो तलब नहीं कर रहा, मगर कुछ चीजों की डिमांड जरूर कर रहा है, जैसा फुल डाटा पैकेज के साथ मोबाइल, जिंदगी गुजारने का ट्यूटोरियल और यूट्यूब की सब्सक्रिप्शन, क्योंकि यह है जेनजी का जमाना। सदर अली वकार, रहने को सदा कौन बच्चा रहता है, जेनजीज ने भी तो बड़ा होना होता है, तो इनके वालिदैन इनसे उम्मीदें बांध लेते हैं। अब्बू कहते हैं मेरा बेटा आइंस्टाइन बनेगा, अम्मी कहती है नहीं बिल गेट्स पर जाएगा, लेकिन बच्चा बड़ा होकर रजब और डकी भाई पे चले जाता है। सुबह उठते हैं, मोबाइल पहले खुलता है, आंखें बाद में खुलती हैं, वाईफाई ऑन होता है, और जब तक स्त्री ना बने बिस्तर से नहीं उतरते, क्योंकि यह है जेनजी का जमाना। सदर अली वकार, जेनजी का जमाना है। अभी पिछले दिनों की बात है, मेरे अब्बू स्कूल में गए, एक जेनजी से कहा बेटा ABCD सुनाओ। कहने लगा ABCDEFGHQ। अब्बू ने कहा ये क्या सुना रहे हो? बोला रुकिए जरा, सब्र कीजिए, सब समझ आ जाएगा। वैसे जुहेब भाई, जेनजी के जमाने में GF से लेकर GHQ तक सब चलता है। जनाब अभी और सुनिए, अब पहले पाकिस्तान का एटमी धमाका होता तो कहा जाता था पाकिस्तान एक न्यूक्लियर मुल्क है, लेकिन यह है जेनजी का जमाना, तो कहा जाता है पाकिस्तान ना न्यू है ना क्लियर है। लॉजिक पूछने पे जवाब दिया गया कि एक मुल्क 78 साल गुजारने के बाद कैसे नहीं हो सकता है, और जिस मुल्क ने हर दूसरे मुल्क के कर्जे दे रहे हो
वो क्लियर कैसे हो सकता है जनाब वाला? चूंकि ये जेंजी का जमाना है तो बड़ा अजीब है। जहां पहले जंगें कई दिहाइयों बाद हुआ करती थी, वहां जेंजीज ने मार्च और मई के महीने में ही बहुत जंगें देख ली, तभी अब जंग को सीरियस ही नहीं लेते। जैसे जहां राफेल और मिसाइल कर रहे हो, वहां ये बेफिक्री से 6-0 की मीम्स एंजॉय कर रहे होते हैं, और जहां अनार के साथ अनार की आ रही हो, वहां ये अच्छा जी की वीडियोस बना रहे होते हैं। जनाब वाला मुझे तो कभी कभार लगता है कि अगर इनको महाज पर जाना पड़े तो ये दुश्मन से कहेंगे भैया गोली बाद में चलाना, पहले एक अच्छी सी पिक लेकर स्टोरी पे कैप्शन लगा दो कि वो भी ना हुए अपने और दिल भी गया हाथों से। माशा, क्या बात है भाई, बहुत अच्छे, बेटा, बेहतरीन बहुत अंदाज में बयान प्यारा। किया है ना, बहुत प्यारा, जबरदस्त। टू गुड, माशाल्लाह। लाइबा। किसने लिखी थी हाँ। पहले ये बताओ, साथ में तैयारी कैसे की थी? मैंने और एक दोस्त ने लिखी थी। दोस्त ने? तुम्हारा बहुत दोस्त भी ये जेंजी ही है? नहीं, वो भी तकरीरें करता रहता है ना, जेंजी तो फिर भी हुआ ना, जेंजी तुम्हारी हुआ वजह। ना। अच्छा, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। और अच्छा, खुद जब आप लिखते हैं तो आप भूलते नहीं हैं। बिल्कुल, मैंने ये देखा है, जब किसी ने आपको अगर ईमेल कर दी या व्हाट्सएप कर दी, फिर गए, फिर मजा नहीं आता। नहीं, बड़ा सीखने जी, वाला आप है। तैयार हैं? स्टार्ट। इस जेंजी के ज़माने में भी हमारे घरों में एक कौमी मसला मौजूद है जिस पर न पार्लियामेंट में बहस होती है न अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद होती है। मैं बात कर रही हूँ कौमी सतह की सर्जरी की, यानी पुराने साबुन को नए साबुन के साथ हमारी माँ इस तरह चिपकाती हैं जैसे सियासी जमातें इलेक्शन के बाद इत्तेहादी हुकूमत बना रही हूँ। पुराना साबुन सोचता है मैं तो रिटायर हो गया था, नया सोचता है अरे ये सीनियर तो मुझ पर हमेशा हावी रहेगा। सदर मोहतरम, ये जेंजी का ज़माना है कि जहां पकवान सेंटर वाले 1 किलो की बिरयानी की प्लेट में आधा किलो का लंबा चौड़ा मोटा हट्टा कट्टा आलू डाल देते हैं। अब बंदा बिरयानी खाते हुए ये जरूर सोच रहा होता है बिरयानी तो कम मिली, अलबत्ता आलू के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर करा दी गई। सदर मोहतरम, ये जेंजी का दौर है जहां कोई नादिर भाई नादियाबाजी बनने की कोशिश करते हैं, पर मैं तो अपनी नादिया से कहूंगी मेरी सोनी सवाणी तू ठीक है। सदर मोहतरम, अब जुहेब भाई की बचत हो गई, क्योंकि वैसे ये भी हो सकता था कि कोई जेंजी के दौर की जोहा जुहेब भाई बनने में वक्त थोड़ी लगाती। सदर मोहतरम, इस जेंजी के दौर में सबसे ज्यादा घर में गायब होने वाली चीज मोबाइल चार्जर है। अपना चार्जर तो मिलता नहीं, वही चार्जर भाई के कमरे से दरियाफ्त हो जाता है, पूछो तो कहते हैं ये मेरा चार्जर है। मुझे लगता है ये चार्जर भी सियासी वफादार है, कभी इधर पाया जाता है कभी उधर पाया जाता है। सदर मोहतरम, इस जेंजी के दौर का मेरा कवारा भाई रमजान में पहली सफ में बैठा दुआ मांग रहा था कि उसका रिश्ता पक्का हो जाए। सदर मोहतरम, मस्जिद से बाहर निकलते ही उसे अंदाजा हुआ कि उसको के जूतों को तो कोई चोर रिश्ता पेश कर चुका है। तो मैं अपने मासूम भाई से बस ये कहना चाहूंगी, वो दौर था 55 का, ये दौरे जेंजी है। सदर मोहतरम, कुछ टाइम पहले हम पर ई चालान की भी एक मुश्किल मुसल्लत कर दी गई। हर गली हर कूचे हर चौराहे में कैमरे लगा दिए गए। मुझे लगा ये कैमरे इसलिए लगाए गए हैं ताकि ट्रैफिक के कवानीन न टूटे, लेकिन इससे सबसे ज्यादा नुकसान तो यूनिवर्सिटी रोड के कपल्स को हुआ जो अपनी माशूकाओं के बाइक पे बिठाकर पूरे कराची की खाक छाना करते थे। अब पैदल चलने पर मजबूर हैं कि कहीं पिक्चर घर आ गई तो घर वाले ये नहीं कहेंगे कि 5000 की ओवर स्पीडिंग क्यों की, सवाल ये होगा कि पीछे किस मानू बिठाया सी। सदर मोहतरम, आखिर में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि उकाबी रूह जब बेदार होती है इन जवानों में, नजर आती है इन्हें अपनी मंजिल आज की इस बाइक में। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, तीनों बच्चों ने जबरदस्त तीनों। बहुत अच्छी तकरीर। जी, जबर भाई। तो मुश्किल हो गया जफर भाई। सर बहुत अच्छा बोला तीनों ने। मैं तो एक तो मैं फूड पापा की तरफ से तीनों के लिए 3-3 टच मोबाइल फोन का वो वादा करता हूँ, वो आज शाम में हमसे पिक करवा लें जी। तो बाकी जो जीतेगा उसको एक मोटरसाइकिल भी दे देंगे फूड पापा की तरफ ठीक से। है, और ये आपको कैसी लगी winners के जिनमें से लिए नहीं, बहुत अच्छा, आज सबने बहुत के अच्छा, इन सबने। बच्चों के नहीं, मैं लिए फैसला ये- नहीं करने की पोजीशन में नहीं हूँ, यहाँ बड़े बैठे हैं, दोनों मेरे लेफ्ट राइट ये फैसला करेंगे। मैं तो इनकी आधी बातें सुन रहा था, आधी अपनी चीजें सोच रहा था कैसे पहुंचूंगा, ट्रैफिक बहुत होगा। अरे यार, लेकिन बहुत अच्छा बोला तीनों, कमाल बोला, कमाल, हर एक ने बहुत अच्छा बोला। अच्छा सर भाई, ये जो आप बाइक का और ये फिनाले में जो बच्चे होंगे उनको देंगे और विनर को बाइक मिलेगी। नहीं, उनको भी दे देंगे। अच्छा, उनको भी दे देंगे। आप बताएं। अच्छा चलिए, जबर भाई एक आ बाइक जाए। आज वाले विनर के लिए ले लें और एक बाइक जो है वो आप मुझसे विनर फाइनल के लिए ले लीजिएगा। बस सही है, ये अच्छा हो गया। चले और उनके लिए फाइनल वालों के लिए तीनों के लिए भी 3 फोन ले लीजिएगा। बस ठीक है, माशाल्लाह, क्या बस ठीक है बात है। भाई जी, आए तो ये तो हो गया। देखें। आज भी नेमतों की बात। मोबाइल फोन मिल रहे हैं और बाइक मिल रही अच्छा, है। ये और सब कुछ फाइनल फूड पापा की तरफ से, अली फूड शेखानी पापा की साहब तरफ से बिल्कुल ऐसे ही। अली शेखानी साहब बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं आपके साथ मिलकर। बिल्कुल 400 रुपये होंगे जी। फाइनल में 400 रुपये। विनर को भाई फाइनल में आप 8 मोबाइल फोन ले लीजिएगा, टच मोबाइल सबको 2-2 दे दिएगा। चले ठीक है, चले जी, ये हो दो-दो। गया। तो अब फाइनल जो बच्चे विन गए करेंगे बेटा इस कंपटीशन को, उनको बाइक मिलेगी
और जो कंटेस्ट कर रहे होंगे चारों को मोबाइल टच स्क्रीन मोबाइल भी मिलेगा, और आज के जो कंटेस्टेंट है उनको मोबाइल फोन मिलने वाला है और एक बाइक मिलने वाली है विनर को जो आगे जाए। माशाल्लाह, जी इदरीस भाई, खास दिन है भैया, जफर भाई आए। रुखसाना साहिबा से कहूंगा कि नंबर दे जफर भाई कोई एक खास किसको अगर आपके हिसाब से जो बेस्ट हो? बेस्ट आप हैं मैडम। आए, आप बाइक चलाना शुरू करें, हम आपको 4 बाइकें दे देंगे। हम तो चाहते हैं खवातीन को आप मोटिवेट करेंगे, भाई बाइकें खुद चलाएं। बिल्कुल नहीं, मैंने कहा इनमें से अगर आपको एक को इंतखाब करना तीनों ने पड़ा। बहुत अच्छा बोला, किसी के साथ तीनों ही। जाती नहीं करना। अभी बाइक्स दी है ना, सिंध हुकूमत ने इनिशिएटिव लिया है। अच्छा है, बहुत अच्छा है, जरूरी है। मैं समझता हूँ खवातीन को आना चाहिए मैदान अमल में, और किसी से घबराने की जरूरत नहीं है, और काम करें, खुल के काम करें।